हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। इसमें हम 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं। इंग्लिश के प्रीवियस ईयर हैं सारे के सारे। सो आज है सेशन हमारा 6th। तो चलिए शुरू करते हैं 6th सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। तो ये क्या है, स्पॉट द एरर। किस पार्ट में एरर है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये कहाँ आया हुआ है, सीपीओ टायर 2 में आया हुआ है। आइए इसको बनाते हैं। सो ऑप्शंस ही देख लेते हैं। यू कैन टेक अ हॉर्स सही है बिल्कुल, बट यू कैन नॉट सही है। टू द वाटर भी सही है, इस पार्ट में गलती है। तो जो मेक है ना, ये हमारा पेन चेंज कर लेते हैं। जो मेक है हमारा, मेक क्या है मेरा, बेयर इन्फिनेटिव है। ऐसी वर्ब है जिसके बाद क्या लगता है, टू नहीं लगता है। तो ये जो टू है ये यूज नहीं होगा। क्या होगा, यूज नहीं होगा। ये क्या है, बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, इसके साथ हमारा टू यूज नहीं होता है। क्या आएगा, बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। ठीक है, तो इसमें टू का यूज नहीं होगा। कुछ वर्ब्स के साथ टू का यूज नहीं होता है। सो नेक्स्ट चलते हैं। हमारा इसका करेक्ट एरर क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट सेकंड, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द एरर इन द फॉलोइंग, वन मस्ट डू हिज हर ड्यूटी प्रॉपरली। प्रॉपरली, ठीक है। सो आइए इसको बनाते हैं। वन सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आना ही आना है। तो वन के साथ हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है। आपने पढ़ा होगा एडजेक्टिव में कि वन के साथ उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या आता है, वंस आता है। तो वन के साथ क्या लगेगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे सेम है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली की स्पेलिंग गलत है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा ये क्या है, हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। तो ये क्या है, सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट। तो जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है यूनिवर्सल, तो इसके साथ जो ये यूनिवर्सल लिखा हुआ है, यूनिवर्सल एक हमारा ऐसा वर्ड है जिसके साथ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगती है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगती है, उनको हम बोलते हैं नॉन ग्रेजुअल इन एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो उनके साथ द मोस्ट नहीं लगेगा, यानी कि ना तो कंपैरेटिव लगेगा ना सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। तो उसके साथ क्या लगेगा हमारा, अ यूनिवर्सल। तो ये हो गया हमारा इसका सही ऑप्शन। नेक्स्ट, Sherpas have prospered and come along the way from being just porters to being mountaineers। तो यानी पोर्टर्स, शेरपास कौन होते हैं, जो गाइड करते हैं। माउंटेनियर्स होते हैं जो पर्वतारोही होते हैं, उनके साथ जो जाते हैं वो होते हैं शेरपास। तो वो क्या बोल रहे हैं, कम अलोंग द वे फ्रॉम बीइंग जस्ट पोर्टर्स, यानी कि इतने आगे चल चुके हैं। पोर्टर्स यानी सपोर्टर्स होता है, जो सपोर्ट करता है किसी को। तो सपोर्टर्स से क्या बन गए हैं, माउंटेनियर्स ही बन गए हैं। तो ये जो कम अलोंग द वे है, इसकी जगह क्या आएगा हमारा, एक परफेक्ट फ्रेज आएगा, कम अलोंग वे। तो ये एक क्या है, एक फ्रेज है, कम अलोंग वे। और कम अलोंग वे का मतलब है बहुत नीचे से ऊपर आए हैं या फिर एक सक्सेस हासिल करी है। तो शेरपास हैज प्रॉस्पर्ड एंड कम अ लॉन्ग वे, यानी बहुत लंबे रास्ते से चलकर आए हैं। और फ्रॉम बीइंग जस्ट पोर्टर्स टू बिकमिंग माउंटेनियर्स, यानी पोर्टर्स से लेकर, जैसे हम बोलते हैं ना, एक नॉर्मल स्टूडेंट से लेकर एक एसएससी ऑफिसर या फिर हम जो एक काम कर रहे हैं वहां तक का जो सफर होता है, ऐसे ही इन्होंने पोर्टर्स से लेकर माउंटेनियर्स तक का सफर तय किया है, कम अ लॉन्ग वे। तो ये है हमारा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारा, नरेशन है, नरेशन करते हैं। सो क्या होगा इसका, आई आस्क्ड माई फ्रेंड हाउ वन कुड बी मैरी व्हेन एवरीथिंग वॉज सो मेस्ड अप। ठीक है, तो इसमें बताना है हमको, तो क्या हो जाएगा इसमें, हाउ कुड, हाउ वन कुड या कैन आएगा, क्या आएगा देखिए, आई सेड टू माई फ्रेंड हाउ कैन वन तो नहीं, कुड तो नहीं आएगा पहले, ये तो गलत हो गया। ठीक है, आस्क्ड क्या आएगा हमारा इसमें, आस्क टू माई फ्रेंड हाउ कैन वन बी मैरी, ये भी कैंसिल हो गया हमारा। नेक्स्ट आएगा हमारा, आई आस्क टू माई फ्रेंड हाउ कैन वन बी मैरी व्हेन एवरीथिंग इज भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्या हमारा, आई सेड टू माई फ्रेंड हाउ वन कुड बी मैरी व्हेन एवरीथिंग वाज सो मेस्ड अप। सो इसका परफेक्ट हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई आस्क टू माई फ्रेंड हाउ वन कुड बी। तो क्या हो जाएगा, हाँ वन कुड बी मैरी व्हेन एवरीथिंग वाज सो मेस्ड अप, एवरीथिंग वाज सो, हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सिक्स, एक्टिव टू पैसिव जाना है। पैक्टिव, ये पैसिव में दे रखा है, एक्टिव में आना है, यानी
ठीक है। सो द मील वॉज हैव विल हैव बीन मेड रेडी बाय द कुक। तो इसमें डूअर कौन हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया द कुक। ठीक है, बाकी की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो कुक पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, जो विल हैव बीन लगा, तो विल हैव बीन कब आता है, जब हमारा विल शैल प्लस हैव लगा हुआ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो कहाँ होगा विल और शैल और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये देखिए विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सही बैठ रहा है। यहाँ पे बी आ गया कैंसिल हो गया, विल नहीं है कैंसिल हो गया, हैव नहीं है कैंसिल हो गया, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप एक्टिव पैसिव को ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, आप रूल्स को याद होना चाहिए आपको, तो एकदम आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी ये पैराजंबल है, आइए इसको बनाते हैं। सो बी बी डी सी स्टार्टिंग देखनी है। अभी आपने हमारे जितने भी सेशंस देखे होंगे इसमें देखी होगी क्या अप्रोच रखनी है, कैसे हमें इसको देखना है। तो पहले हमें ऑप्शंस देखने हैं, ये ऑप्शन से ही होगा बी बी डी सी। तो बी से स्टार्ट करते हैं, चलिए। इट वॉज मदर्स डे, उस दिन क्या है, मदर्स डे है। फिर डी है और सी है, सी बनाते हैं। इट वॉज मदर्स डे, शी थॉट हर मदर वुड बी प्लीज टू रिसीव द फ्लावर्स। कुछ फ्लावर की बात हो रही है, यानी सी वाला तो नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं डी वाले पे। इट वॉज मदर्स डे, अ वुमन स्टॉप्ड एट अ फ्लावर शॉप, यानी एक औरत क्या फ्लावर शॉप पे रुकी, टू ऑर्डर सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स ऑर्डर करने के लिए, टू बी सेंड टू हर मदर, यानी आज मदर्स डे और एक महिला जो है शॉप पर रुकी अपनी मम्मी के लिए क्या परचेज करने के लिए, फ्लावर्स परचेज करने के लिए, सही जा रहा है। देन ए, शी वॉज अ बिजी पर्सन एंड हैड नो टाइम टू विजिट हर मदर, वो एक बिजी पर्सन है और उसके पास अपनी मम्मी के पास जाने के विजिट करने का टाइम नहीं है। सो उसने क्या करा, ऑर्डर करा। सो फिर उसके बाद उसने क्या सोचा, शी थॉट हर मदर वुड बी प्लीज टू रिसीव द फ्लावर्स। तो ये बिल्कुल सही बन रहा है, देखिए ऐसे हमारा बिल्कुल सही बन जाएगा, आपको ऐसे देखना पड़ेगा। तो क्या था, आज मदर्स डे था, उसके बाद वो एक दुकान पर रुकी, उसने फ्लावर्स लिए, देन उसके बाद वो क्या बोलती कि मैं वो एक बिजी पर्सन है और उसके पास कोई टाइम नहीं अपनी मम्मी के पास जाने के लिए। तो उसने सोचा कि अगर मैं मम्मी के लिए फ्लावर्स भेज दूंगी तो वो खुश हो जाएंगी। तो ये हमारा इसका सही बन जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या है, सेंटेंसेस नहीं है, इसमें वर्ड्स का हेर फेर हो रखा है, तो उसको बनाना है। चलिए पढ़ते हैं। द स्टूडेंट्स ईगरली देयर अवेटेड रिजल्ट्स। तो क्या क्या रहेगा, देखिए ये गलत है सेंटेंस, आप रीड कर रहे होंगे आपको खुद पता चल जाएगा ये सेंटेंस गलत है। आइए देखते हैं। ईगरली, ए से स्टार्ट करते हैं। द स्टूडेंट्स देयर ईगरली, देयर नहीं आएगा, पहले ये गलत हो जाएगा। द अवेटेड ईगरली, ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, नहीं आएगा। ईगरली अवेटेड द स्टूडेंट्स, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। द स्टूडेंट्स ईगरली अवेटेड देयर रिजल्ट, यानी कि स्टूडेंट्स जो है बहुत ज्यादा उससे अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिलअप है, सीपीओ टायर 2 में आया हुआ है, आइए देखते हैं। हरी अप, देयर स्टिल डैश वर्क लेफ्ट टू डू। तो वर्क कैसी है मेरी, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच का यूज करते हैं, हमने ये पढ़ा था नाउन में, तो मच आएगा, देखने की कोई जरूरत नहीं है। लॉट, हॉल, होल, मैनी, मच आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, he gazed around the room and dash lay hidden a treasure chest। तो गेज का मतलब होता है पूरी तरफ रूम में देखना, मतलब जैसे कुछ भी देख रहे हो, मान लो कुछ मिल नहीं रहा है तो क्या करते हैं हम अपने आसपास में घर में रूम में चारों तरफ देखते हैं कि वो सामान कहाँ पर है। तो इसमें नॉर्मल क्या है, उसने रूम में ट्रेजर चेस्ट की बात हो रही है, ट्रेजर की बात हो रही है, तो उसने चारों तरफ रूम में देखा। डैश ले हिडन हिडन ऑफ ट्रेजर चेस्ट, तो क्या है, वेयर बाय, वेयर इज, वेयर इन, वेयर ऑफ। तो वो रूम में देख रहा है और स्पेसिफिक लोकेशन पे अगर एक चीज रखी हो तो उसके लिए इन यूज होता है, तो वेयर इन इसका सही आंसर होगा। कैसे, ही गेज्ड अराउंड द रूम, उसने रूम में देखा। वेयर इन ले हिडन अ ट्रेजर चेस्ट, यानी वो ट्रेजर चेस्ट को ढूंढ रहा था जो कहाँ पर हुआ है, रूम में है, तो वेयर इन आ जाएगा कि ही गेज्ड अराउंड द रूम वेयर इन ले हिडन ट्रेजर चेस्ट, यानी कि एक ट्रेजर हिडन है, छुपा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग, तो ये क्या है, OWS है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने भी पढ़ाया हुआ है आपको। देखते हैं। फ्लेवर, फ्लेवर होता है किसी चीज का टेस्ट। नेक्स्ट है फेवर, होता है किसी का समर्थन करना, किसी की हेल्प करना। कुछ फीलिंग होती है, इमोशंस। तो फ्लेयर क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर सके, तीनों जो वर्ड है हमारी लाइफ में बेसिक वर्ड है, फ्लेवर, फीलिंग और फेवर, तो ये तीनों बेसिक वर्ड्स हैं, इसका मीनिंग पता ही होता है सबको, तो फ्लेयर इसका आंसर लग जाएगा। अगर आपको फ्लेयर का मीनिंग नहीं भी पता था तो फ्लेयर क्या हो जाएगा, नेचुरल टैलेंट। नेक्स्ट,
अ पर्सन हु हैज एक्सेसिव एडमायरेशन ऑफ देमसेल्फ, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, 4-5 बार कॉपी में लिख लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, मैं कह रही हूँ ये काफी बार आया हुआ है। नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट ये एक बार अभी हमने सेशन में कराया था, प्रीवियस ईयर का ही था, आया हुआ है। फैनेटिक क्या होता है एक बार देखते हैं। फैनेटिक होता है कट्टर समर्थन किसी पार्टी का, किसी गवर्नमेंट का, किसी चीज का। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक होता है जो खुद में ही खुद होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये है वो है। ईगोइस्ट भी क्या होता है कि अपने आप को ही चढ़ाना ऊपर कि मैं। नेक्स्ट क्या है मेरे, नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट वो व्यक्ति होता है जिसको अपनी बॉडी से, अपने आप से बहुत प्यार होता है, अपना केयर करता है, अपने आप को देखता रहता है शीशे के सामने। सो नार्सिसिस्ट का मीनिंग लग जाएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये काफी बार आया हुआ है। नेक्स्ट 13th, हैव योर हर्ट इन योर माउथ, इडियम्स पढ़ रहे हैं, सीपीओ टायर 2 में आया हुआ है। तो इसमें क्या है, हैव योर हर्ट इन द माउथ, तो तुम्हारा जो दिल है तुम्हारे मुंह में आ जाना। ऐसी सिचुएशन कब होगी, आप बोलते होंगे कि भाई मेरा तो दिल मेरे मुंह में आ गया, यानी ऐसे डरावनी सिचुएशन। तो देखते हैं कैसे होता है। टू गेट वर्स एंड वर्स, नो। टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, यस। टू बी एक्सट्रीमली जेलस, नो, जेलसी की कोई बात ही नहीं है। टू बिहेव इन अ फुलिश मैनर, नो। तो क्या होगा, मेरा दिल मेरे मुंह में आ गया, यानी कि एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, यानी डर की बात है, डरावनी सिचुएशन। 40 विंग्स, 40 विंग्स होती है एक छोटी सी झपकी, एक नैप, तो ये होगी शॉर्ट स्लीप। लॉन्ग स्लीप नहीं होगी, डीप स्लीप नहीं होगी, सीक्रेट सिग्नल नहीं होगा, क्या होगा, शॉर्ट स्लीप। नॉर्मल बेसिक सा आइडियम है। नेक्स्ट 15th, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ जस्टिफिएबल, जस्टिफिएबल का सिनोनिम बताना है। तो नॉर्मल आपने पढ़ा होगा, आप मैथ्स में भी जस्टिफाई करते थे, बताते थे, प्रूफ करते थे। तो जस्टिफिएबल वो चीज होती है जो सही होती है, जिसका आंसर हो सकता है, कैपेबल ऑफ बीइंग राइट, यानी कि जो सही हो, बताने लायक। तो ऑप्शंस देखते हैं। इनडिफेंसिबल, इनडिफेंसिबल का मतलब होता है अनेबल टू बी डिफेंडेड, जो चीज जस्टिफाई नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, जिसका कोई रीजन ही नहीं होता, डिफेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रीजनेबल, रीजनेबल वही चीज होगी जिसका कोई रीजन होगा, ठीक है, अगर मैं ये बोल रही हूँ कोई बात तो उसका कोई रीजन है, जस्टिफिएबल है वो बात। नेक्स्ट है न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी कि दोनों तरफ से कॉमन, बीच का। मेंटेनेबल क्या हो गई, जो चीज मेंटेन कर सकते हैं। तो जस्टिफिएबल का मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा, रीजनेबल। नेक्स्ट, you are preparing a speech for the upcoming function. Select a synonym for the highlighted word. Despite the advancement in technology, many rural areas in developing countries still lack access to basic needs. एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच, यानी कि रूट, जिस चीज पे हम पहुंच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, एक्सेस का मतलब। सो एवेन्यू का मतलब भी क्या होता है, रूट या फिर अ वे ऑफ एक्सेस, किसी चीज पे पहुंच, पकड़। रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना, रेसिस्ट करना। नेक्स्ट है मेरा अपैथी, अपैथी होता है उदासीन, लैक ऑफ इंटरेस्ट। डिसगाइज का मतलब होता है, डिसगाइज का मतलब होता है छुपना, यानी कि भेस बदलना। तो ये होता है मेरा डिसगाइज, तो इसका मीनिंग है एवेन्यू। नेक्स्ट चलते हैं 17। अब बताने हैं हमें एंटोनिम्स, तो आइए बताते हैं। रीजॉइंडर, रीजॉइंडर होता है एक क्विक रिप्लाई देना, एक एकदम से जवाब देना, विटी रिप्लाई, क्विक रिस्पॉन्स। तो ये होता है क्विक रिस्पॉन्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रिप्लाई, रिप्लाई का मतलब क्या है, ये इसका सिनोनिम लग जाएगा। रिप्लाई मतलब उत्तर देना, ऑर्डिनरी मतलब सिंपल साधारण, एक्सपिटाइट होता है किसी चीज को तेजी से करना, किसी प्रोसेस को। रिक्वेस्ट इसका लग जाएगा किसी चीज को एकदम से रिक्वेस्ट करना, विनती करना, तो ये इसका लग जाएगा क्लोज एंटोनिम। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ लीनियंसी, लीनियंसी आपने सुना होगा, लीनियंट होना, लीनियंट होता है ना, मतलब जैसे चेकिंग इस बार लीनियंट, लीनियंट करिए मैम ने, सर ने, तो यानी कि शांति से, सही से, ठीक है। पेनल्टी आपको पता ही है, फाइन लगा देते हैं, डिस्कार्ड हटा देना, फेवर किसी का समर्थन करना। स्टर्नेस होता है इसका सिनोनिम, एंटोनिम सॉरी, ये इसका एंटोनिम लग जाएगा स्टर्नेस, यानी कि कठोरता से। स्पेलिंग चेक करनी है, तो स्पेलिंग के मेरे लिए आपको मैंने बताया ही था, स्पेलिंग याद होनी चाहिए। आइए फिर भी हम देखते हैं। यर्न लालसा होती है, स्पेलिंग सही है। जनित होता है हाईएस्ट पॉइंट किसी भी चीज का, सही है। मिनिएचर ये गलत है हमारी, इसी की स्पेलिंग बतानी है। मेरीमेंट ये भी सही है। तो मिनिएचर होता है स्मॉल, मिनिएचर, मिनिएचर नहीं मिनिएचर, तो ये हमारा एरर हो जाएगा। करेक्ट द स्पेलिंग। Next, this was a blatant disregard and to the advisory by the host against in a violation of norms ऑफ द मीटिंग। तो देखिए क्या पे यहाँ पे 4 वर्ड दिख रहे होंगे आपको व्हाइट में, तो इनमें बताना है। वायलेशन सही है, एडवाइजरी सही है, डिसरिगार्ड सही है, ब्लेटेंट, तो जो ब्लेटेंट ये गलत है यहाँ पर, ये सही है। ब्लेटेंट की स्पेलिंग होती है BLATANT, ब्लेटेंट।
तो यहाँ तक हमारा क्या कंप्लीट हो चुका है, हमारा नॉर्मल खत्म हो चुका है। अब हम क्लोज टेस्ट स्टार्ट करेंगे, आइए चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल बेसिक से। आइए पढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, क्या डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द इनइक्विटेबल और डैश ट्रीटमेंट। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जिसमें भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं, इसका साथ दे दिया उसका साथ नहीं दिया, तो उसकी बात चल रही है। ऑप्शंस देखते हैं, ट्रैजिक नहीं, सिस्टमैटिक नहीं, बाइज्ड हाँ। तो जब जहां पर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है वहां पर बाइज्ड आ सकता है। तो रिफर्स टू, वैसे भी वो बता रहे हैं रेफर्स टू यानी किससे रिलेटेड है, रेफर्स टू द इनइक्विटेबल, इनइक्विटेबल का मतलब भी होता है पक्षपात, और बायस्ड ट्रीटमेंट, कैसा ट्रीटमेंट होता है, बायस्ड ट्रीटमेंट यानी पक्षपात होता है ऑफ इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव्स यानी कि इंडिविजुअल्स के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। इन किन एट्रीब्यूट्स पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, लाइक एथनिसिटी, एथनिसिटी होता है जातिवाद, जाति पे, सेक्स पे, मेल है फीमेल है, एज पे, एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ठीक है, तो हमने फर्स्ट तो कर दिया है, नेक्स्ट चलते हैं। स्टडीज हैव इंडिकेटेड दैट द परसेप्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कैन, यानी कि स्टडीज बताती है कि अगर हम डिस्क्रिमिनेशन का परसेप्शन देखें तो कैन डैश अ सीरीज ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड ऑल्टरनेशन। तो क्या कर सकता है वो, मोटिवेट नहीं, इंस्पायर, स्ट्रेस हो रहा है यानी कि गलत जा रहा है, देखो नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो क्या करेगा, मोटिवेट तो नहीं करेगा, इंस्पायर नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, तीनों पॉजिटिव वर्ड है, यानी ट्रिगर करेगा, उकसाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस इंड्यूस ऑल्टरनेशन इन एन इंडिविजुअल्स मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्स, यानी क्या होगा, एक इंसान के लिए स्ट्रेस होगा, मेंटल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज में, तो यानी ट्रिगर करेगा अगर हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद यहाँ तक पढ़ लिया था। द एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेस इज नोन टू एलिसिट अनफेवरेबल इमोशन रिएक्शंस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू डैश डिस्पेयर एंड रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट क्या होता है, नफरत करना, किसी से घृणा करना। तो क्या है, देखिए फर्दर मोर एंग्जाइटी की बात हो रही है, और यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, डेफनेस, इम्पेयरमेंट, डेथ। डेफनेस का मतलब होता है बहरा, डेथ मरना, इम्पेयरमेंट, एंग्जाइटी आ जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि फर्दर मोर एंग्जाइटी की बात हो रही है तो एंग्जाइटी आ जाएगा, दुख तकलीफ। फिर क्या जाएगा, एंग्जाइटी हैज बीन लिंक्ड टू अ राइज इन हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर सच एज स्मोकिंग। तो क्या एंग्जाइटी से क्या हो जाएगा, हमें स्मोकिंग की आदत, ड्रिंकिंग की आदत, डैश ड्रग यूज करने लगेंगे, तो डैश ड्रग यूज। प्रिस्क्राइब्ड ड्रग कोई प्रिस्क्राइब करेगा, बताइए। मतलब प्रिस्क्राइब का मतलब होता है कि डॉक्टर सलाह देते हैं कि ये यूज करिए या ये खाइए पिए, ऐसा उसे बोलते हैं प्रेस्क्राइब। मैंडेटरी, जरूरी नहीं, लेजिटिमेट नहीं, इलिसिट, इलिसिट मतलब अवैध, गैर कानूनी। तो क्या करने लगेंगे, इलिसिट ड्रग यूज करने लगेंगे लोग, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से देखो क्या क्या हो रहा है, तो ड्रग यूज करने लगेंगे, वाइल साइमल्टेनियसली कॉजिंग अ, उसके साथ साथ, साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ क्या होता रहेगा, कॉजिंग अ डैश इन हेल्थ प्रोमोटिंग, यानी डिक्लाइन, फ्रूटफुल, अपहेवल, राइज। तो क्या होगा, हेल्थ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज सच एज क्वालिटी स्लीप और विगरस एक्सरसाइज में क्या होगा, डिक्लाइन आने लगेगा। अगर हम स्मोकिंग का यूज, स्मोकिंग करेंगे, ड्रिंकिंग करेंगे, पिएंगे, खाएंगे, स्मोकिंग करेंगे, ड्रग यूज करेंगे, तो क्या होगा हमारा, साथ के साथ ये क्या करेगा, हमारी नॉर्मल हेल्थ में स्लीप कम कर देगा, विगरस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो हम करते होंगे नॉर्मल रूटीन में वो कम कर देगा, सिर्फ नींद आएगी, झपकी आती रहेगी, तो क्या हो जाएगा, ये कॉज अ डिक्लाइन, राइज नहीं होगा, अनफ्रूटफुल नहीं है, अनहेबल नहीं है, तो क्या होगा, डिक्लाइन आ जाएगा हेल्थ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज में। तो यहाँ जाके हमारा क्या है, क्लोज टेस्ट पूरा होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको हमारे साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। सो इसी के साथ हमारा सेशन भी खत्म होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।